नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दीपावली है। देश भर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी है। हर घर में सुख, समृद्धि, शांति आए, इसकी मैं शुभकामना भी देता हूं और भगवती से प्रार्थना भी करता हूं। एक प्रार्थना लगता है और सुन ली गई है एसएसआर वॉरियर की, खास तौर से। और आज मुझे एक एसएसआर वॉर्नियर ने, बल्कि राहुल जी ने मुझे एक वीडियो भेजा है आ, दिशा के बारे में, और मैं बहुत भावुक हो गया उस वीडियो को देख करके। एआई ने जो दिशा का वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। राहुल ने भेजा है, तो मैं बजाप्ता उनको क्रेडिट देते हुए कि ये बहुत ही मार्मिक वीडियो है जो राहुल ने मुझे भेजा है। और वो मैं यहाँ क्या चलाऊं, लेकिन अ, इसका जिक्र तो जरूर करूंगा। हर पर्व पे कम से कम उन लोगों की याद जरूर आती है जो हमें छोड़ के चले गए, या जिनको अपराधियों ने, बलात्कारियों ने, मर्डरर ने हमसे छीन ली। तो उनके परिवार को भी हमारे तरफ से दीपावली की शुभकामना। सबसे बड़ी शुभकामना तो यही होगी जब उनके अपराधी जेल जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैर, एक कार्रवाई शुरू हो गई। और हर दिन मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे दिन वक्र होता है लोगों का, तो सारी परिस्थितियां वक्र होने लगती है, मतलब टेढ़ा होने लगता है, उल्टा हो जाता है सब कुछ। वही हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम था दीपोत्सव का। दीपोत्सव मनाया जा रहा था, मनाया। इनको और तो कुछ करना नहीं है, जबरदस्ती कहीं गुंडागर्दी करनी है, तो दो भाई पहुंचे वहां पर दीपोत्सव मनाने के लिए, और शुरू हो गया। लेकिन इनके गुंडों ने रात 10 बजे के बाद भी पटाखे की झड़ी लगा दी। अब किस खुशी में पता नहीं। बेटा जेल जाएगा इस खुशी में, या इनके ऊपर जो अभी इंक्वायरी शुरू होनी है इस खुशी में, अभी जो एफआईआर दर्ज हो रहा है उस खुशी में, किस खुशी में किया पता नहीं। लेकिन इनके कुछ गुंडों ने, जो तथाकथित इनके कार्यकर्ता हैं, वो बेसिकली गुंडों की जमात है, तो वो गुंडों ने 10 बजे रात के बाद भी ताबड़तोड़ पटाखे छोड़े। अब मुंबई हाईकोर्ट का आदेश है। एक तो अभी दीपावली शुरू नहीं हुई, दीपावली में भी वक्त था, आज दीपावली है। 2-4 दिन पहले ही हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? हालांकि ये हंगामे बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन ये जो बाप बेटा की पार्टी है, ये तो हंगामा करने के लिए बहाना ढूंढते रहता है। तो हंगामा शुरू कर दिया, वहां पर पटाखेबाजी हुई, और ऐसी पटाखेबाजी हुई कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग परेशान हो गए और लोगों ने हिम्मत जुटा लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है मित्रों। वरना इन दोनों बाप बेटों की गुंडे की पार्टी जो है, ये गुंडों की जो पार्टी है, इसे आप राजनीतिक पार्टी ना कहें, इसे आप गुंडों की पार्टी कहें। गुंडों की पार्टी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी अन्य पार्टी में गुंडे नहीं हैं, हैं, अन्य पार्टियों में भी गुंडे हैं। लेकिन ये पार्टी तो शुद्ध गुंडों की ही है, शुद्ध गुंडों की। सारे गुंडे इकट्ठा होकर के इन्होंने पार्टी बना ली है। कुछ सफेदपोश हैं और बाकी जो हैं वो उस तरह से गुंडागर्दी करते हैं। रेडी पटरी वालों को मारना, हफ्ता वसूलना, गरीब लोगों से पैसा लेना, उनको मारना, उन पर अपनी अपनी ताकत का इजहार करना, यही इनकी फितरत है, यही इनका यूएसपी है इस पार्टी की। अब इनके साथ एक और भाई आ गए, वो तो इनसे भी बड़े गुंडे थे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की अगर कोई कुर्सी हथियानी थी तो राज ठाकरे को हथियानी थी। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो कई उनके जो मातहत जो गुंडागर्दी होती थी, तो गुंडों की कुर्सी कौन संभालेगा? तो गुंडा संभालेगा। उसमें ये अपने भाई को, उद्धव ठाकरे को भी मात दे रहा था, ये राज ठाकरे। ये तो उद्धव ठाकरे के एक प्रकार से
गुरु हैं गुंडागर्दी में। तो इनकी पार्टी तो ये तो थोड़े बहुत आप अशुद्ध गुंडे भी हो सकते हैं शिवसेना उद्धव की पार्टी में, लेकिन मनसे में जो है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, इसे आप कह सकते हैं महाराष्ट्र विध्वंसक सेना। महाराष्ट्र विध्वंसक सेना जो है ये मनसे नहीं मवसे। तो मवसे जो हैं वो तो शुद्ध गुंडों की पार्टी है। दोनों भाई हाथ मिला करके पटाखेबाजी शुरू कर दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ मित्रों, जब लोग परेशान हो गए, सड़क पर निकल गए और उन्होंने दो दो हाथ किया। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया, मतलब पुलिस थाने पहुंच गई। भीड़ भीड़ पहुंच गई पुलिस थाने, शिवाजी पुलिस स्टेशन पहुंच गई भीड़। और उन्होंने लिखित कंप्लेन दिया इन दोनों बाप बेटों के खिलाफ कि फौरन एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। और पुलिस इस पर जांच कार्रवाई करने लगी। पुलिस को लग गया कि भाई ये जो मामला है ये अगर नहीं करेंगे, हालांकि पुलिस में इन जितने लोग आजकल पुलिस में हैं उसमें बहुत सारे लोग इनसे ऑब्लाइज्ड हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सत्ता रही है ना। ये गुंडागर्दी कर आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये वर्षों से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं इनकी पार्टी। शिवसेना का मतलब ही था कि शिव के नाम पर, शिव के नाम पर, धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी का लाइसेंस ले रहे थे। ये है शिवसेना। शिव की अवहेलना करना, महादेव की अवहेलना करना, महादेव के विचारों को न मानना, यही इस पार्टी का काम है। तो जो नाम है उसके विपरीत इनका काम है। ये शिव के सैनिक नहीं हो सकते। शिव के सैनिक आतताई नहीं होते हैं। शिव के सैनिक हिंसक नहीं हो सकते। शिव के सैनिक गरीबों, बेसहारों पर अत्याचार नहीं कर सकते। तो ये अपनी पार्टी का नाम शिवसेना कैसे रखा? पहले तो इसी मुद्दे पर इनके खिलाफ एक एफआईआर होना चाहिए कि भगवान भोले की ये अवहेलना कर रहे हैं, भगवान भोले की अवमानना कर रहे हैं। और हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य में से एक भगवान भोले, उनकी ये अवहेलना कर रहे हैं, उनके नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले तो इनके खिलाफ ये मुकदमा होना चाहिए। खैर, अभी दीपोत्सव के बाद पहली बार मुंबई की जनता ने, और मैं उन जनता जनार्दन को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। इन दोनों बाप बेटे की गुंडों की पार्टी और भाई की जो गुंडों की पार्टी है उसके खिलाफ वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। सैल्यूट करता हूं उनको। और पुलिस को अभी हैरानी हो रही है, अब पुलिस क्या करे। एक ये जो कहते हैं ना, ये दो प्रेमी हैं पुलिस के, एक पुराने प्रेमी हैं और दूसरे एक नए प्रेमी हैं। नया प्रेमी से डर लग रहा है, पुराने प्रेमी से प्यार छूट नहीं रहा है। मुंबई पुलिस की बेशर्म पुलिस जो है, तो बेशर्म पुलिस आनंद फानंद में कुछ उसको लेकर के, हाँ कि ठीक है आपका कंप्लेन आया है, हम इस पर कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। भरोसा दिया कि हम कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या कार्रवाई की अब पता नहीं, लेकिन जनता बाहर आ गई। आप समझ लीजिए, ये दोनों भाइयों की अभी दुर्दशा जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में होना है, म्युनिसिपैलिटी चुनाव में, ये पूरी दुनिया देखेगी। ये उसके पहले का ट्रेलर है। जनता के मन में इतना गुस्सा है इन दोनों भाइयों के प्रति और खास तौर से इन दोनों बाप बेटा के प्रति कि वो इंतजार नहीं करने लगे। वो चुप भी हो सकते थे, शांत भी बैठ सकते थे कि गुंडों से कौन लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आ गए बाहर, पहुंच गए पुलिस स्टेशन और दर्ज करा दिया अपनी रिपोर्ट कि ये बाप बेटे की पार्टी शिवसेना उद्धव और ये जो राज ठाकरे है गुंडों की पार्टी मनसे पार्टी, ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ये मामूली घटना नहीं है मित्रों, बिल्कुल मामूली घटना नहीं। उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं गए हैं। सामान्य जन सड़क पर उतर करके घरों से बाहर निकले और इनके खिलाफ पुलिस में जाकर के कंप्लेन किया। इसका मतलब है कि मुंबई की जनता ने मन बना लिया है इन दोनों भाइयों को सबक सिखाने का। अब ये जो कृतित्व हुआ, जब इनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करने की बात हो गई और लोग घर से निकल करके पुलिस स्टेशन पहुंच गए, तो ये दोनों भाई अभी विचलित हैं। तो ये जो छोटा भाई है, ऐसा लगता है कि छोटा राजन का शागिर्द है। ये जो छोटा भाई है राज ठाकरे, तो ये राज ठाकरे वैसा ही प्रतीत हो रहा है।
तो ये राज ठाकरे ने अभी एक चुनौती दिया है। क्या चुनौती दी है? कि नरेंद्र मोदी को ये अपनी ताकत दिखाएगा। वाह! अभी तक नरेंद्र मोदी का दर्शन करने के लिए जो मारे-मारे फिर रहा था, वो नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने जा रहा है और ये कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस को भी बुलाएंगे, एनसीपी को भी बुलाएंगे। अब मेरा भाई तो मेरे साथ है ही। सब मिलकर के नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या ताकत भाई? क्यों? किस बात के लिए ताकत दिखाई जा रही है? ताकत इस बात के लिए दिखाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी किया है। राज ठाकरे की पार्टी का ना तो कोई काउंसलर है, ना तो कोई एमएलए है, ना तो कोई एमपी है। एक काउंसलर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है। वो पार्टी नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रही है। वो पार्टी नरेंद्र मोदी को मुंबई की सड़कों पर अपनी ताकत का इजहार करवाना चाहती है और बुला रही है अपने शागिर्दों को, उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को। अब ये क्यों कर रही है? ये पार्टी मन से ऐसा काम क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि बुके जो लेना देना था वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीधा संदेश भेज दिया है देवेंद्र फडणवीस को, भाई फडणवीस को, कि भाई साहब आप ये गुलदस्ते लेने देने का धंधा बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी सदाशयता दिखा दी। आप बड़े विनम्र हैं। राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। राजनीति में प्रतिपक्ष होता है तो आपने प्रतिपक्ष को आमंत्रित किया या वो खुद ही धमक गए तो आपने उनका स्वागत किया। ये आपने मान रख लिया, बड़ी अच्छी बात है। मर्यादा रख ली। जनतंत्र की मर्यादा है कि प्रतिपक्ष के लोग आए हैं मिलने के लिए तो आपने उनके साथ मुलाकात की, उनका गुलदस्ता भी लिया, फोटो भी खिंचवाया और उनको भी फोटो दे दिया और वो फोटो पूरे मीडिया पर वायरल भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, हो गई बात। बस इससे आगे कुछ नहीं, खत्म खेल। वो अगर कोई प्रपोजल लेकर के, कोई प्रस्ताव लेकर के आया है, उसके प्रस्ताव को कूड़ेदान में उठा के फेंक देना है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जिसमें ये दोनों भाई कोई अंदर की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी से करना चाह रही थी, इनका संगठन चाह रहा था, तो देवेंद्र फडणवीस को कहा गया कि उस प्रस्ताव को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दीजिए और देवेंद्र फडणवीस ने वही किया। प्रस्ताव को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उस दिन से अब ये गुलदस्ते का आदान प्रदान रुक गया। ना तो उद्धव ठाकरे गुलदस्ते दे पा रहे हैं, ना आदित्य ठाकरे दे पा रहे हैं और ना ही राज ठाकरे दे पा रहे हैं। तो बैठा मुल्ला क्या करेगा? तो प्याज खाएगा। तो मुल्ला ज्यादा प्याज खाना शुरू कर दिया। क्या है प्याज इसका? अब ये रुख कर लिया कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी की अपनी हालत खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो दुर्गति लोकसभा में हुई, विधानसभा में हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि पराजय में तो आत्मचिंतन होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पराजय में आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अहंकार में है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और प्रियंका गांधी सांसद बन जाए और सोनिया गांधी भी सांसद बनी रहे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनकी। तो अब महत्वाकांक्षा मित्रों इस मुद्दे पर आ गई है कि लुटियन जोन का बंगला बहाल रहना चाहिए। दिल्ली का जो लुटियन जोन है बड़ा प्रेस्टिजियस जोन है, जिसमें एमपी के, मंत्री के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, स्टेट मिनिस्टर्स के, सांसदों के, बड़े बड़े सांसदों के बंगले हैं। अब तो वो सांसदों के बंगले नहीं रहेंगे क्योंकि सांसदों को मोदी जी ने 4 कमरे में भेज दिया है, मल्टी स्टोरी में। तो अब तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास रहेंगे और जो यहाँ पे बड़े बड़े चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस के बंगले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों है यहाँ पे, तो दोनों के बंगले हैं। इसके अलावा जो डिफेंस के जो बड़े पर्सनल्स हैं उनके बंगले हैं। इन सबका बंगला है। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं अगर हम हार उर गए, अगर मैं ये हार हो गई तो पता चला कि हमारा बंगला भी चला जाएगा। तो बंगला रिटेन करने के लिए ये तीनों, मां, पुत्र और पुत्री,
हर तरह के तिकड़म कर सकते हैं। बस यही तक ख्वाब रह गया उनका, प्रधानमंत्री तो भूल जाइए। और वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी डिमिनिश हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। तो उस पार्टी को माननीय राज ठाकरे आमंत्रित कर रही है। क्यों साहब? क्योंकि राहुल गांधी हैं जो चारों तरफ प्रचार करके कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो वोट चोर रैली अब करने जा रहे हैं राहुल गांधी और शरद पवार के साथ मिलकर के, मोदी को आंख दिखाने के लिए। क्योंकि दाल नहीं गली दोनों भाइयों की। दोनों भाई अपने सभी घोड़े खोल लिए कि किसी प्रकार एक बार मोदी की कृपा बरस जाए, अपना बेटा को सेट कर लें, अपने बेटे को जेल जाने से बचा लें, खुद को भी जेल जाने से बचा लें। ये तो मामला है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का। लेकिन राज ठाकरे खुद को सेट करना चाहते हैं और अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, खुद से भी पहले अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों की दाल गली नहीं। जब नहीं गली दाल, तो अब तो दीपोत्सव का नाटक, और उसके बाद वोट चोरी के मामले पर मुंबई में एक रैली आमंत्रित कर रहे हैं। और उस रैली में माननीय राहुल गांधी जी को भी बुला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट चोर वही चिल्ला रहे हैं। तो राहुल गांधी को अब बुला रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी हमारे खेबनहार हैं। ये दोनों भाई असल में जिस साख पर बैठता है पहले उसको ही काट देता है, और फिर ये कोशिश करता है फेविकोल लेकर के कि फिर से साख को जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी भली चल रही थी। 2019 में जनता ने मैंडेट दिया था, साथ में थी, प्री इलेक्शन अलायंस था शिवसेना का और बीजेपी का। जनता ने मैंडेट दिया, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के आई। स्वयं इस महत्वाकांक्षी उद्धव ठाकरे को चाहिए था कि देवेंद्र फडणवीस के लिए या भारतीय जनता पार्टी की किसी अन्य नेता के लिए स्वयं ही कुर्सी छोड़ देते और बोलते कि आप मेरे आपकी सीटें बड़ी हैं, 100 से अधिक सीटें हैं, आपको स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए। लेकिन यह निर्लज्ज व्यक्ति 56 सीट लेकर के कह रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। मतलब डेमोक्रेसी का को इन्होंने तार तार कर दिया। जनता का मैंडेट है, 100 से अधिक सीट जिस पार्टी को है उसका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 56 सीट जिसको आई है उसका मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके बाद ये दोनों बाप बेटा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। असल में भारतीय राजनीति में उद्धव और इसका बेटा आदित्य ठाकरे जो गुंडा है, ये दोनों भारतीय राजनीति में एक कलंक है। वैसे तो अब भारतीय राजनीति में कितने कलंक हैं, नाम लेना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। सब कुछ कलंकित हो चुका है। लेकिन इन दोनों बाप बेटे का कलंक जो है वो आपको बिहार के कुछ नेताओं से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। उसको टक्कर बिहार के ही कुछ नेता देंगे। कुछ निर्लज्ज और पतित जो बिहार के नेता हैं वही इनको टक्कर दे सकते हैं निर्लज्जता में, पतितई में। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया। ये धोखेबाज व्यक्ति जिस जनता के मैंडेट को की अवहेलना करते हुए पीठ में खंजर घोंप करके जस्ट अपोजिट विचारधारा, जिस विचारधारा से इनके पिता जिंदगी भर लड़ते रहे, हालांकि अंदर अंदर साठगांठ थी बाला साहब ठाकरे की। आपके मन में बहुत कृपा होगी, हमारे मन में कोई कृपा नहीं है। तो माननीय बाला साहब ठाकरे की, तो बाला साहब ठाकरे को भी आगे बढ़ाने में कांग्रेस अंदर अंदर मदद कर रही थी। तो इनको जो कांग्रेस पार्टी मदद कर रही थी किसी जमाने में, अब जस्ट अपोजिट विचारधारा, जिनको ये कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, मुस्लिम परस्त है एनसीपी को और कांग्रेस पार्टी को, अब इनका पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त सब खत्म हो गया। सिर्फ एक कुर्सी के लिए। क्यों? करनी थी गुंडागर्दी, करना था बलात्कार, करनी थी हत्या, उगाही करनी थी, बड़े बड़े पैसे वालों से उगाही करनी थी, मुकेश अंबानी से उगाही करनी थी। उसके लिए सैकड़ों करोड़ का टारगेट रखा गया था कि मुंबई से 100 करोड़ महीने का हमको 100 करोड़ सफेद में उगाही होनी चाहिए। मैंने 100 करोड़ का तो मामूली टारगेट है, हर महीने 100 करोड़ की उगाही दो, 12 महीने होंगे तो 1200 करोड़ की उगाही सिर्फ मुंबई से। महाराष्ट्र भी बाकी है, कोई दूसरे शहर कमतर तो है नहीं। पुणे कमतर नहीं है, नासिक कमतर नहीं है, नागपुर कमतर नहीं है, कोल्हापुर कमतर नहीं है, अमरावती कमतर नहीं है। बाकी इन शहरों में तो बाद में जाएंगे।
सिर्फ मुंबई मुंबई से टारगेट था 100 करोड़ का, और इस पंप क्या हुआ? जो टारगेट दिया था लेना देना सब जेल में है। ये कोई अनर्गल बात तो हम बोल नहीं रहे हैं। ये सब पब्लिक डोमेन में है। अदालत के आदेश के बाद जेल में है, जो मांगने गया था, जिसने मंगवाने के लिए शर्त रखी थी। तो ये अब ये दोनों भाई के खिलाफ जनता ने पूरी तरह से मित्रों मोर्चा खोल दिया है मुंबई में। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये दोनों भाई जितनी भी रैली करनी है ये रैली कर लें। इस बार मुंबई की जनता इन दोनों भाइयों को, एक भाई को तो एक काउंसलर भी नहीं है, इसको तो किसी तरीके से कुछ तो 80-82 काउंसलर है। पुरानी बात थी जब बीजेपी के साथ थे ये लोग, लेकिन इसको तो उसमें भी कुछ नहीं मिला है मनसे को। लेकिन ये भी फड़फड़ा रहे हैं साहब। 6-7 लोग हैं मनसे के शायद, लेकिन वो भी अधिकतर शायद टूट के उधर ही चले गए थे। लेकिन ये फिर भी फड़फड़ा रहे हैं। इनकी बाजू फड़फड़ा रही है कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी को आंख दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग आए नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने के लिए। एक बार आप भी कर लीजिए, जोर आजमाइश कर ही डालिए। लेकिन जनता जिस तरीके से अब घर से निकल करके आपके खिलाफ मोर्चा खोल रही है, तो 20 नवंबर का इंतजार कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जनता सड़क पर निकल जाए और कहे कि दिशा के मामले में एफआईआर करो, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि वहां भी कोर्ट का इंतजार कर रही है जनता। जनता को अगर लग गया कि ये कोर्ट भी बायां दायां हो रहा है और मामले को लटकाया भटकाया जा रहा है, तो जनता सड़क पर निकल करके कहेगी एफआईआर करो, पुलिस का घेराव भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है जनता। जो जनता 10 बजे के बाद आपने पटाखे छोड़े तो पहुंच गई पुलिस स्टेशन। हमने तो नहीं कहा था जनता को कि पहुंचे पुलिस स्टेशन। इसका मतलब है कि जनता में इन दोनों भाइयों के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, और उस गुस्से का प्रकटीकरण अब वो करने लगे हैं। न सिर्फ इलेक्टोरल बैटल में, बल्कि रियल लाइफ में भी जहां कहीं भी उनको मौका मिल रहा है, वो सड़क पर उतर रहे हैं और पुलिस तक के पास जा पहुंच रहे हैं। ये है इनका स्टॉक। खत्म हो चुका है स्टॉक इस बाप बेटे का पूरी तरह से। अब ये छोटा भाई जो आया है जोर आजमाइश के लिए, इसकी भी आजमाइश देख ही लीजिए। कुछ ही दिनों में हो जाएंगे इलेक्शन। इनको भी दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा, और इनकी स्थिति ढाक के 3 पात ही होंगे, वो अभी से लिख लीजिए। कुछ नहीं होना है, तो इंतजार कीजिए। लेकिन जनता जिस तरह से सड़क पर उतर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।